दारू अगर जो कह रहे हैं कि बिकता है, ठीक है, पीते हो चोरी छुपे से, नंगा नाच रोड पर नहीं हो रहा है, नंगा नाच नहीं हो रहा है कि कोई भी लोग पीता भी है तो एकदम सीधा रहता है, डर से जानता है 112 आएगा, मद निषेध आएगा, पकड़ के ले जाएगा जेल। कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनका राजनीतिक वजूद क्या है जो शराबबंदी की बात करते हैं? नीतीश कुमार पे प्रश्न चिन्ह। बहुत अफसोस। देखिए, बहुत जोरों से विधानसभा में आवाज उठ रहा है शराब बंदी को लेकर के कि खोल देना चाहिए, लगातार चर्चा हो रहा है। आज हमारे साथ सनफ मजबूर है, किस तरीके से आप देखते हैं शराबबंदी को लेकर के? शराबबंदी माननीय नीतीश कुमार का एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला था। उनका मकसद, वो नेक इंसान है, उनका मकसद बिल्कुल नेक था कि सारे बुराई का जड़ तो शराब है। आप देखिए शराबबंदी का कितना अच्छा परिणाम है कि चूंकि बिहार की 70% आबादी गांव में रहती है, तो गांव में जो घरेलू पारिवारिक हिंसा, कलह कम हुआ। शराब खाने पे मदरा के जहां पर लोग बैठता है वहां बैठ के प्लानिंग होता था, अपराध का साजिश वहां रचा जाता था, वो खत्म हो गया। लोग दारू पीने के बाद मोटरसाइकिल उड़ा के भागता था, दुर्घटना होता था, मर जाता था अचानक, वो कम हो गया। तो माननीय नीतीश कुमार का ये शराबबंदी बहुत ही शानदार और एक अच्छे, एक आदर्श समाज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शराब बंद का है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो होम डिलीवरी मतलब हो गया, बैठे बैठे कहीं मंगा ले रहा है आदमी। और गांव में देखिएगा तो जहरीली शराब लगातार लोग बेच रहे हैं, पी पी के कितने लोग देखिएगा तो गोपालगंज में, सिवान में, बहुत जगह पे बहुत सारे लोग मरे भी हैं। और सूखे नशे का बहुत लोग आदी हो गए हैं। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि हमारे बिहार का जो राजस्व है करोड़ों रुपया नुकसान हो रहा है, तो इसको खोल देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार का नेक इरादा कि बिहार नशा मुक्त हो, तो बिहार की लड़कियां देखिए कितना बाजीगरी से अपना बारात वापस कर देती है। लड़का अगर नशे में है तो उस लड़के से लड़की शादी नहीं करती है। महिलाएं भी समर्थन में है, तो बिहार की लड़कियां और महिलाएं नशा मुक्त बिहार जो नीतीश कुमार का सपना है उसका समर्थन करती है खुले तौर पर। तो आपने कहा कि जहरीली शराब से लोग मरते हैं, बहुत पहले की घटना है, तो इसीलिए नीतीश कुमार ने संज्ञान में लेके शराब को बंद कर दिया। और शराब लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी है। अरे भाई, क्या जो भी लोग बिहारी है सबको कसम है कि आपका फर्ज नहीं है कि नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करे? क्या आपका सपना नहीं है कि बिहार नशा मुक्त हो, बिहार में शराबबंदी हो? अगर जो कहते हैं होम डिलीवरी, तो उसको पकड़वाइए, सरकार इनाम देगी। तो पकड़ा तो रहा है लगातार, देखिएगा तो गाड़ी में ऐसे ऐसे बनाए हैं लोग के अंदर भर के लेके आते हैं, रोज पकड़ा रहे हैं। पुलिस एक तरह से शराबियों पे मतलब नकेल कसने पे लगे हैं। इधर देखिएगा तो अपराध भी बढ़ रहा है। अब जेल भी हमारा जो है कि पूरा भर गया है मतलब कि शराबियों से। देखिए, शराबबंदी एक सफल स्कीम था नीतीश कुमार का, बहुत ही अच्छा, कारगर, एक अच्छे आदर्श समाज के लिए। तो लोग जो कह रहे हैं कि पकड़ा रहा है, तो जो शराब बेचता है छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने, उससे जाके पूछिए, वो पकड़ाता है, वो जेल जाता है, उससे पूछिए। तो कोई गलत काम करने के लिए, अच्छा, जो लोग कहते हैं कि शराब होम डिलीवरी आसानी से बिहार में मिल रही है, आप ये बताइए कि बिहार में कौन ऐसा परिवार है जिसकी बेटी, बीबी या माँ कहेगी बउआ तू शराब पियो? कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार का कोई पुरुष शराब के नशे का लत आदी हो, शराब पिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है। तो सरकार ने उत्पाद विभाग भी बनाया, रोज पकड़ा रहा है, रोज जेल जा रहा है, छूट भी रहा है। तो ये सरकार के साथ साथ बिहार की आम जनता का भी दायित्व है। ये बहुत खतरनाक चीज था शराबबंदी, नीतीश कुमार ने सही लागू किया। शराबबंदी एक अच्छा कदम है। बिहार की आम जनता को, बिहार के प्रशासन को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और शराबबंदी को पूर्णतः सफल करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक देखिएगा तो भोजपुरी विलन कह ले, हीरो कह ले, संजय पांडे जी है, वो एक न्यूज में बताते हैं कि हम लोग बिहार मतलब रहते नहीं, आते हैं शूट करके भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का सब पाबंदी है और यहाँ पे कौन रहे। तो क्या लगता नहीं है कि शूटिंग भी जो होता है कि ढेर पर्यटक जो है हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि सारा बंदी है, यहाँ मौज मस्ती करने का नहीं मिलेगा? देखिए, बिहार की संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो वास्तव में सरकार ने शराबबंदी किया
रेवेन्यू नहीं आ रहा 25,000 करोड़ या 20,000 करोड़, लेकिन क्या किसी का वेतन रुका, किसी विभाग में कोई अनियमितता हुई? सरकार बिहार के माननीय नीतीश कुमार बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े कायदे से चला रहे हैं। एक जमाना था लालू यादव का कि 6-6 महीना, साल भर वेतन नहीं मिलता था। नीतीश कुमार का ये बाजीगरी है, नीतीश कुमार की अकलमंदी है कि इतना बड़ा घाटा होने के बाद भी बिहार को विकास के राह पर ले जा रहे हैं, प्रगति के राह पे ले जा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमारा सरकार के 8 महीना, साल भर से वेतन बकाया है। ये बहुत बड़ी, ये सबसे अहमियत की बात है। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? बिल्कुल, कुछ कोई कह दे, लेकिन एक बात सच है भाई, डर तो सबके अंदर है। आदमी देखिए, पहले क्या शादी ब्याह में लग जाता था मार, गांव में मार हो जाता था, दोनों तरफ से दारू पिया, लाठी डंडा कुर्सी टुटौल हो रहा है। तो उसी पे तो संशोधन करने की मांग हो रही है। नहीं, आज देखिए कोई भी लोग पीता भी है तो एकदम सीधा रहता है, डर से जानता है 112 आएगा, मद निषेध आएगा, पकड़ के ले जाएगा जेल। खौफ तो है। दारू अगर जो कह रहे हैं कि बिकता है, ठीक है, पीते हो चोरी छुपे से, नंगा नाच रोड पर नहीं हो रहा है, नंगा नाच नहीं हो रहा है, अपराध भी कम है और परिवार आर्थिक मजबूत भी हो रहा है, परिवार में खुशहाली भी है। तो क्या जो लोग दुश्मन हैं आदर्श समाज के, खुशहाल समाज के, वही लोग चाहते हैं कि बिहार में दारू चालू हो? तो क्या अपराध बिहार में नहीं है? रोज तो देखिएगा तो रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हर चीज तो हो रहा है, लूट हो रहा है। आप ये बताइए, ये पेशेवर अपराधी नहीं है, किसी से किसी के मियां बीवी से झगड़ा हुआ, कि जमीन का कुछ विवाद हुआ, तो ये आपसी झंझट है जिसपे रेप होता है, हत्या होता है। लेकिन जो लालू यादव का दौर था, एक क्राइम का हब हो गया था, अब किडनैपिंग का हब हो गया था, आर्म्स का हब हो गया था, वैसा नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत ही शानदार तरीके से बिहार को चला रहे हैं और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर मैंडेट दिया है। और एक बात और कहूंगा, जो लोग भी ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं उनको याद दिला देता हूं मैं, बिहार में जो महिलाएं हैं 48 कुछ प्रतिशत, वो बिल्कुल शराबबंदी के फेवर में, शराबबंदी का समर्थन करती है खुले तौर पर। तो याद रखिए, बिहार की जनता है, सब देख रही है, हिसाब लेगी, चुनाव में आना पाई क्या। लेकिन नेता लोग सदन में आवाज उठा रहे थे, ब्लड टेस्ट करना चाहिए, क्या वो लोग नहीं पीते? दिल्ली जाते हैं तो क्या नहीं पीते? शपथ तो उस टाइम सबको दिलाया गया था नीतीश जी के द्वारा, लेकिन सब लोग तो पी रहे। अभी हम देख रहे थे न्यूज में, एमएलए क्वार्टर है, उसके बगल में बहुत सारी बोतलें फेंकी हुई थी, शराब की सब डब्बे फेंके हुए। तो मतलब ये नहीं लगता कि शराबबंदी में लोग शराब पी रहा है, राजस्व का देखिए, बिहार में 1400 करोड़ की आबादी है, 14 करोड़ की आबादी है। तो सरकार के साथ साथ आम जनता का भी ये दायित्व है कि सरकार के सुंदर इस साहसिक फैसले को, शराबबंदी को सफल बनाने में अपनी योगदान, अपना भूमिका दे और नई नस्ल को समझाएं कि शराब बुरी चीज है और मजहबी इस्लाम ने भी इसे हराम करार दिया है। तो चूंकि शराब जब आदमी पीता है तो उसके अंदर का इंसानियत मर जाता है, वो कई सारे अपराध करने के लिए उतारू हो जाता है। तो जब इंसानियत ही मर गया तो अपराध करता है। तो माननीय नीतीश कुमार का फैसला, शराबबंदी बिल्कुल सफल है। और मैं कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनका राजनीतिक वजूद क्या है जो शराबबंदी की बात करते हैं? नीतीश कुमार पे प्रश्न चिन्ह। बहुत अफसोस, इन लोग का जो वजूद है ना राजनीतिक, वो माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की वजह से है। नहीं तो इन लोग का क्या रहेगा, मट्टी पलीद हो जाएगा तीनों का। और नीतीश कुमार के फैसला को पूरा विश्व जगत सराह रहा है कि वाकई नीतीश कुमार क्या चीज है कि बिहार जैसे उतने बड़े राज्य में आखिर देखिए शराबबंदी पर लगाम है, कोई माने या ना माने, सच्चाई है। अच्छा एक बात बताइए, अगर शराब खराब रहता तो झारखंड में बिक रहा है, नेपाल में बिक रहा है, यूपी में बिक रहा है, चारों तरफ तो बिक रहा है। मोदी जी का सरकार पे बिक रहा है, ऐसा तो नहीं है? तो यहाँ पे भी तो मोदी जी का सरकार है। देखिए, यहां बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार को कोई कमजोर नहीं समझे, क्योंकि नीतीश कुमार फिनाइन चिड़िया हैं। जब जब उनको कमजोर करने का कोशिश कोई करता है वो उतना ही ताकतवर होते हैं। शराबबंदी वाले कानून पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया है तो उनकी गहरी भूल है, क्योंकि नीतीश कुमार का, आपने कहा कि शराब हर जगह मिलता है, कोई कहां मिलता हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा बिहार
बड़े अमन, चैन और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक अपराध में कमी आई है, सामाजिक आर्थिक तरक्की हो रही है, बिहार बढ़ रहा है। शराब बंद ही रहना चाहिए। लेकिन उसी पे संशोधन करने की मांग हो रही है। इस पे मतलब कुछ कानून बनाया जाए कि जिस तरीके से महंगा कर दिया जाए, आधार कार्ड पे दिया जाए, अगर रोड पे घूमते हुए नजर आ जाए आदमी तो मतलब कि अंदर कर दिया जाए। बहुत सारे अब स्टेट में, दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, अब रोड पे नशा करके घूम नहीं सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब वो कानून आ जाएगा तो हमारा राजस्व का भी कमी नहीं, भी तो 100 करोड़ घाटा हो रहा है साल में। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे। बिहार के 14 करोड़ जनता का चेहरा है, विश्वास है नीतीश कुमार। तो राजस्व को क्या नुकसान होगा, नफा को उनसे बेहतर कौन जानता है। और सबसे बुराई का जड़ है शराब। शराब ही बहुत खत्म चीज है, क्योंकि आदमी का फिजिकल एतबार से भी आदमी डैमेज होता है। तो उन्होंने एक शब्द में कहा, शराब बिहार में पूर्ण बंदी। तो ये अच्छा कदम है, बहुत ही साहसिक कदम है। और जब हमारे नीतीश कुमार इस पर कोई फैसला लेंगे तभी किसी को कुछ बोलना है, वरना नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह शोभा नहीं देता किसी को। अच्छा, ये बताइए, आप मुसलमान हैं तो मुसलमान में तो हराम है शराब को, कहीं उसके चलते तो नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा है अगर बंद हो रहा है? नहीं, मुसलमान की वजह से मैं नहीं कह रहा हूं। इंसानी हम समाज, हम गांव से आते हैं। गांव में देखते थे 6 बजे शाम के बाद वो पी के बाबड़ा बना हुआ है, उसको मार रहा है, गाली गलौज, परेशान बना हुआ है, बीबी को मार रहा है, माए को मार रहा है। तो क्या हुआ, पैसा कमा रहा है, शाम को उधरे पी गया, घर ले भी नहीं, घर पूछ रहा सब्जी लाया नहीं लाया, तब मारपीट चालू हो गया। तो अब ये सब बात नहीं है। लोग घर पैसा लाके पत्नी को देते हैं, पत्नी चला रही है घर को, तो हमको ये खुशहाली है। मुस्लिम में तो शराब बिल्कुल कतई हराम है। जिस तरह शराब हराम है, ब्याज पे पैसा लेना देना हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, उसी तरह शराब भी हराम है। तो शराब सबके लिए, कुरान में आलम इंसानियत के लिए, इंसान के लिए शराब, क्या शराब ही जिंदगी है, नशा ही जिंदगी है? बिल्कुल नहीं। कोई भी परिवार का बेटा बेटी बीवी नहीं चाहेगी कि उसका पति, उसका भाई, उसका बेटा नशेरी हो, नशा करे। कोई नहीं, यहां तक सिगरेट भी लोग अपने बाप को लोग पीते हुआ नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है। तभी तो लोग अभी देखिए सुलेसन लोग पी रहा है, उसके बाद सुई ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है। नशा बंद का है, नशा तो खूब कर रहा है लोग, सूखे नशे में लोग कर रहा है। जितना स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो मतलब बैग में लेके शराब मतलब देखिए, अगर कर रहे हैं। देखिए, कोई अगर जानबूझ करके अपना जान की लीला को समाप्त कर रहा है, खुद मरना चाह रहा है, तो उसको कौन बचाएगा? कोई नहीं। खुद अगर कोई जहर पी रहा है सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी, इसका मतलब जो अपने परिवार को धोखा दे रहा है, तो जो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को धोखा दे रहा है, उस देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, मुख्यमंत्री का कौन बात मानेगा? वो तो अपने परिवार को, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो नशा करता है वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, अपने सेहत को धोखा दे रहा है। एक दिन वही देखेगा उसका किडनी नहीं काम करेगा, फेफड़ा नहीं काम करेगा, गले का कैंसर हो जाएगा। अब बताइए, क्या नशा कोई लोग ने जिंदगी मान लिया है? कतई नहीं। अरे सेहत से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है। अरे दूध पियो, हल्दी डाल के दूध पियो, सेहत बना रहेगा। लोग कहता है कि काम करते दिन भर थक जाते हैं, थोड़ा 2 पैक चाहिए। अरे भैया, गर्म दूध पियो, सारा थकान कम हो जाएगा, फ्रेश महसूस करोगे। नशा मुक्त बिहार जो हमारे मुख्यमंत्री का सपना है, अगर हमें मौका मिल जाएगा तो मैं पूरे बिहार के युवाओं को झकझोर दूंगा और पूरे बिहार का युवा देखेगा, नशा की चीज को थूक देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ सन ऑफ मजबूर थे और हमारी बातचीत हो रही थी शराबबंदी को लेकर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शराब को खोल देना चाहिए, हर जगह बिक रहा है, नस्ली शराब पी पी के लोग मतलब कि एक्सपायर भी हो रहे हैं, खत्म भी हो रहे हैं। अब पूरे समाज में सूखा नशा बढ़ गया है। अब देखिएगा तो हर जगह बच्चे उच्चे जो है सुलेसन पी रहे हैं, कई प्रकार के नशा कर रहे हैं। इस पे काफी चर्चा चल रहा है, सदन में भी आवाज उठ रहा था, तो इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं शराबबंदी को लेकर? क्या शराब को खोल देना चाहिए या बंद रखना चाहिए? क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।